नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं एंड सभी के घर वाले भी स्वस्थ हैं। हालांकि हमारे देश कोरोना वायरस के केसों में चलते हुए नंबर तीसरे पे आ गया है आज, फिर भी हमने अभी तक कम्युनिटी स्प्रेड की जो अवस्था है वो नहीं पाई है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है और हम अभी तक 1% पे नहीं पहुँचे और हमें आगे बढ़ना भी नहीं है। ये सब कुछ संभव होगा हम सबके संकल्प से। केवल गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती है, तो हमें सब मिलके इस कोरोना वायरस को हराना है तथा अपने देश को जिताना है। तो सब मिलके गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और जब तक ज़रूरी नहीं हो तब से घर से बाहर नहीं निकलना है, और जब भी ज़रूरत हो तो मास्क लगा के और आते समय हैंड सैनिटाइजर वगैरह लगा के ही घर में प्रवेश करें। तो चलो सब मिलके हम कोरोना को हराते हैं और देश को विकास की राह पे लेके चलते हैं। आज हम देखेंगे 10 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। तो जैसा कि हमारा पैटर्न है, करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं आज का। द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। तो हर चीज़ का कोई ना कोई सीक्रेट होता है। तो आज मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि आपको अगर सबसे आगे होना है तो उसका क्या सीक्रेट है। अगर आपको कुछ लक्ष्य आपका लक्ष्य पाना है, अगर आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन होना है, तो सबसे पहले उसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी है। वरना कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है वैसे देखा जाए। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको मेहनत करनी है। तो अगर पाना है तो आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि कंपटीशन का पीरियड बहुत तेज़ है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपके साथ कंपटीशन में हैं। तो आज ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आप सबसे आगे होंगे। तो सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप तैयारी में जुट जाइए। चलो आज की न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपने डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। इनका जन्म हुआ था 10 जुलाई 1951 में। अब देखते हैं 10 जुलाई 1800 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित की थी, जो कि उर्दू, हिंदी और जो अन्य मातृभाषाओं को प्रमोट करने के लिए एस्टाब्लिश की थी। तो ये क्या है, छोटी छोटी आज की जब हिस्ट्री देखते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। जैसे ये क्रोनिकल जो अरेंजमेंट में आपसे पूछा जा सकता है कि इनको अरेंजमेंट में कौन सी चीज़ पहले स्थापित हुई थी, दो तीन आपको दे दिया कि वर्नाकुलर बिल पास कब हुआ, ये कॉलेज कब स्टार्ट हुई। ये आईएएस में जो यूपीएससी मैक्सिमम सवाल पूछती है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता रहूँगा। तो 10 जुलाई 1800 को ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित की थी, जो कि उर्दू, हिंदी और अन्य मातृभाषाओं को प्रमोट करने के लिए स्थापित की गई थी। जैसा ही तो हम सभी ये जानते हैं कि पहला हमारे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जो 1857 की क्रांति को एक स्वतंत्रता संग्राम बोला गया था। लेकिन थोड़ा सा अगर पहले जाएं हम अपने इतिहास में, तो उससे भी पहले एक छोटा सा स्वतंत्रता संग्राम हो चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेल्योर म्यूटिनी की, जिसमें 10 जुलाई 1806 में वेल्योर म्यूटिनी हुई थी। जो फर्स्ट इंस्टांस था, जो इंडियन जो सिपोही थे उसने म्यूटिनी कर दी थी। ये शिप नहीं है, सिपोही है, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्होंने उनके खिलाफ उन्होंने जो म्यूटिनी की थी, जो जो म्यूटिनियर थे उन्होंने वेलोर फोर्ट को सीज कर दिया था और लगभग 200 से ज़्यादा ब्रिटिश टॉप को घायल कर दिया और मार दिया था। और इस म्यूटिनी को दबाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी घुड़सवारी है तथा आर्टिलरी है वो अरकोट से बुलाई थी। तो अरकोट भी याद रख लेना, तो रिक्की मड्डू, ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है, श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज 10 जुलाई को 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो रेवा मध्य प्रदेश में, वहाँ देश को सपुर्द करने जा रहे हैं, डेडिकेट करने जा रहे हैं। तो ये 700 सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी आ जाए तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सोलर एनर्जी वैसे ही आज के कॉन्टेक्स्ट में। जो प्रोजेक्ट, जो सोलर जनरेटिंग प्रोजेक्ट है वो 3 यूनिट में बटा होगा, तो 250 मेगावाट की एक यूनिट होगी, ठीक है। और जो सोलर पावर है डेवलप किया गया है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आप याद रख लेना थोड़ा, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप ये याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है जो रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड है किस किस का एक जॉइंट वेंचर है। तो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके लिए सेंटर ने फाइनेंस किया है 138 करोड़
ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना सेंटर ने दिया है। एंड ये प्रोजेक्ट का काम करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा है। तो एक आपको बताया, एक तो क्लीन एनर्जी आपको मिल रही है, और जैसे क्लीन एनर्जी मिलती है तो ये क्या होगा, प्रोजेक्ट विल रिड्यूस कार्बन एमिशन इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेट 15 लाख टन CO2 पर ईयर। तो ये आप एनवायरमेंटल के जो सब्जेक्ट है उसमें लिख सकते हो, एनवायरमेंट के सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो। ये अगर एनवायरमेंट में इंडिया क्या काम कर रहा है तो आप ऐसे जो सोलर पावर प्लांट है वगैरह ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। तो ये जो सोलर पावर प्लांट लगाएगा तो लगभग 15 लाख टन CO2 पर ईयर ये बचा सकता है, मतलब रिड्यूस कर देगा। और ये प्रोजेक्ट दूसरा क्या काम करेगा, जो इंडिया का कमिटमेंट है, टारगेट है 175 ऑफ गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक, जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी है हमें 175 गीगावाट को, उसको भी हमारे जल्दी से जल्दी पाने में सहायता प्रदान करेगा। और उनमें क्या है, लगभग 100 गीगावाट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए सोलर एनर्जी। 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट हम उसको बनाएंगे सोलर एनर्जी के तहत। नेक्स्ट न्यूज है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इनोग्रेट 6 इनोग्रेट, याद रख लेना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आजकल इंपॉर्टेंट बन गया है इनोग्रेट 6 स्ट्रेटेजिक ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले जैसे हम इनोग्रेशन करते थे, जो हमारे मिनिस्टर वगैरह वहां जाके उसको इनोग्रेट करते थे, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस चला है उसके बाद क्या है कि जो फिजिकल ट्रेवल है जहां तक हो सके मिनिमाइज कर दिया गया है। तो अभी जितने भी काम होते हैं हमारे सारे क्या होते हैं, वेबिनार से हो जाते हैं, वर्चुअल हो जाते हैं, ये काम होते हैं। तो इसी तरह अभी इनोग्रेशन भी वर्चुअल हो गया है, मतलब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इनोग्रेट करते हैं। ये एक अच्छा कदम है, एक तरह का अच्छा कदम है कि हम डिजिटली सब चीज़ें तरफ बढ़ रहे हैं, हम बेफालतू का जो खर्चा है ना वो बच रहा है। वरना क्या होता है, यहाँ से मिनिस्टर जाते हैं, उनकी सुरक्षा जम्मू JNK में जाती है और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी क्या है, वो इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो गया है और जो डिजिटली काम हो गया है, अब वो वहाँ पे यहाँ पे ही उसको इनोग्रेट करके अपना दूसरा काम देख सकते हैं, तथा वहाँ के जो और को जो डिपार्टमेंट है वो अपना काम देख सकता है, इसी सिक्योरिटी में नहीं लगा रहेगा। तो ये एक अच्छा काम है इनोग्रेट, आप इसको बना के लिख सकते हो कि एक टाइम सेविंग है और अच्छा भी है। तो इसके लिए जो न्यू रिवोल्यूशन है इन कनेक्टिंग ऑफ रोड्स एंड ब्रिज इन सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज, इस तरह का न्यू रिवोल्यूशन है जो JNK एरिया में है। और ये केवल बॉर्डर के लिए नहीं है, जो JNK एरिया है उसमें जो बहुत सारे सुदूर इलाके हैं जो लगभग मेन सिटी से कटे हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि अभी जैसे ही गवर्नमेंट ने JNK का जो स्टेटस चेंज किया स्टेट टू UT, उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट ने लगातार अच्छे से काम करी है। तो जब जनता को भी उनको पता चलना चाहिए कि हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए कोई काम कर रही है, और वो अभी मेन स्ट्रीम से जुड़ गए। तो जो ब्रिज नहीं, जो ब्रिज जो कंप्लीट किए गए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो अंडर प्रोजेक्ट के तहत उनको कंप्लीट किया गया। तो आप ये याद रख लेना कौन सा प्रोजेक्ट था, अंडर प्रोजेक्ट संपर्क। जो 2 ब्रिज तो बनाए गए हैं ताड़ना नाला कठुआ जिले में, और 4 ब्रिज बनाए गए हैं अखनूर और पनावाला रोड अखनूर और जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में। अब ये क्या काम करेंगे, एक तो आर्म फोर्सेज का इनका क्या है, मूवमेंट आसान हो जाएगा, और दूसरा जो रिमोट एरिया का बॉर्डर एरिया ना, वहाँ की जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, क्योंकि लोग वहाँ से जल्दी से जल्दी सिटी से जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल टाइज की। अब क्या है कि इंडिया के बारे में पूछा गया है कि अब वो ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज में जापान और USA के साथ जोड़ेगा क्या। सबसे पहले हम देखते हैं मालाबार एक्सरसाइज क्या है। एक ये नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और USA के बीच में होती है, जो लगभग 1992 से 1992 से होती है, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया और इसको ट्राइलेटरल फॉर्म दे दिया गया, जो कि जापान को इंक्लूड करके 2015 में जापान को इंक्लूड कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, एक रिक्वेस्ट एज ए ऑब्जर्वर की स्टेटस के लिए रिक्वेस्ट की थी 2017 में, और फिर 2018 में उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन इंडिया ने अभी तक तो ना तो 2018 में इसको इंक्लूड किया और ना ही 2019 में इंक्लूड किया। अब देखते हैं इसका स्ट्रेटेजी आपको बताता हूँ। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी ऑलरेडी एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है ओस इंडेक्स। ये भी याद रख लेना, आप पूछ सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो नेवल एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है, ओस इंडेक्स। जैसे अभी हम कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि क्या शामिल करेगा या, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वैसे ही एक क्वाड ग्रुप के दोनों पार्ट हैं,
जो किस लिए बनाया गया है, मेंटेन पीस इन इंडो पैसिफिक रीजन और मैरीटाइम सिक्योरिटी में बनाया है। तो क्वाड में और मेंबर कौन कौन है, यूएसए एंड जापान, जो 4 मेंबर है। तो जो मालाबार एक्सचेंज है उसमें भी तीन क्वाड के 3 मेंबर तो मिल ही गए, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, बचा है अभी ऑस्ट्रेलिया जो इस मालाबार एक्सचेंज में बचा है। तो अभी दोनों कंट्री ने, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन में एक विजन शेयर किया था, वो था मेरिन जो मेरीटाइम कॉर्पोरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इन दोनों ने बायोलेटरली भी ये एक डिक्लेरेशन शेयर किया है अपना, और क्वाड ग्रुप का भी यही मोटो है। तो दूसरी बात क्या, जो चाइना के प्रेजेंस को काउंटर करने के लिए और इन क्वाड ग्रुप को जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एनहांस करने के लिए मेरे को लगता है इट इज असेंशियल टू एक्सपेंड द एक्सरसाइज, और जो एक्सरसाइज को एक्सपेंड करके ऑस्ट्रेलिया को इसके अंदर शामिल करना चाहिए। अब आपका क्या व्यू है, आप भी अपना व्यू रखिएगा जरूर। अब नेक्स्ट न्यूज है, ऑस्ट्रेलिया सस्पेंडेड इट्स एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विथ हांगकांग एंड एक्सटेंडेड वीजा फॉर हांगकांग रेजिडेंट इन रिस्पॉन्स टू चाइनाज नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि प्रत्यारोपण ट्रीटी होती है एक दूसरे के, दो देशों के बीच में प्रत्यारोपण संधि। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात मान लीजिए कि भारत में कोई, जैसे नीरव मोदी हो गया, वो भारत के लॉ तोड़ के और ऑस्ट्रेलिया चला गया, ऑस्ट्रेलिया भाग गया। अगर वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में प्रत्यारोपण संधि एक्सटेंशन ट्रीटी है, तो वो क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया नीरव मोदी को भारत को दे देगा, क्योंकि उनकी ट्रीटी साइन हो गई थी। वो देश जो लॉ तोड़ के गए हैं वो उस देश को सुपुर्द कर देगा। ऐसे ही एक ट्रीटी थी जो ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के बीच में थी कि अगर हांगकांग से कोई भी बंदा, कोई जो ऑस्ट्रेलिया में चला गया है और लॉ तोड़ के गया है, तो ऑस्ट्रेलिया उसको वापस हांगकांग को सुपुर्द कर देगा। लेकिन जब से चाइना का नया नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगा है, उसके बाद उन्होंने ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो खत्म कर दी है कि अभी कोई भी बंदा ऑस्ट्रेलिया नहीं देगा। अब चाइना का नेशनल सिक्योरिटी लॉ है क्या, कि इसमें क्या है, पुलिस को पावर मिल गया है कि जो विदाउट किसी वारंट के वो सर्च, किसी घर में भी जाकर सर्च कर सकती है, रिसर्च कर सकती है। और जो भी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर है उनको आप उन पे दबाव डाल सकती है, जो मैसेज है, कोई भी मैसेज है उसको आप हटाइए, वो क्योंकि ये एक वायलेशन है लेजिस्लेशन का। तो एक तरह का उन पे बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगे हैं। ये जैसे हमारा नहीं था एक जो रोलर एक्ट था, किसी को भी आओ पकड़ो, पुलिस ले जाके जेल में डाल देगी, उसी टाइप का ये बिल है। हाल ही में ब्रिटेन ने भी एक्सटेंड कर दिया है रेजिडेंसी राइट फॉर हांगकांगर्स, कि वो अभी आप ब्रिटेन में ज़्यादा रह सकते हैं। तो ये मतलब काउंटर किस लिए हुआ है, कुछ दिन पहले, एक वीक पहले क्या होता है, ग्लोबल टाइम्स, जो कि एक चाइना का मुंह बोला अखबार है, जो चाइना गवर्नमेंट के कहने इशारों पे काम करता है। जैसे ये आपको बताया कि चाइना में कोई भी न्यूज़, गवर्नमेंट वहाँ पे सेंसरशिप है, गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तभी न्यूज़ वर्ल्ड वाइड वो छपेगी। तो ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि नो वन अंडरस्टैंड दैट द रिप्लिकेशन टू द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी फ्रॉम फर्दर डिटोरेशन ऑफ द बायोलेटरल टाइज, कि आप रिप्लिकेशन है, सॉरी रिप्लिकेशन नहीं है, रिप्रिकेशन, ठीक है, कि कोई भी नहीं समझ सकता कि अगर ऑस्ट्रेलिया अगर बायोलेटरल टाइज तोड़ेगा, ज़्यादा खराब करेगा, तो उसका ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे क्या असर होगा। तो ये चाइना ने बोला था। और ऑस्ट्रेलिया जब से कोरोना वायरस चला है तो चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया। वैसे ऑस्ट्रेलिया और चाइना का सबसे ज़्यादा व्यापार था, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया भी आत्मनिर्भर, जो सुना है ना आपने आत्मनिर्भर बात, वैसे भी ऑस्ट्रेलिया भी अपने कदमों पे चल रहा है, आत्मनिर्भर ऑस्ट्रेलिया, और वो खुद ही सारा काम करने जा रहा है। डिफेंस टाइज भी, अपने डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया है, और तथा इंडो पैसिफिक रीजन में वो भी ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कम चाहता है, सॉरी चाइना का दबदबा कम चाहता है, और एक जो सेल्फ सफिशिएंट ऑस्ट्रेलिया के रूप में उभर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया वही चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो यही ये स्टेटमेंट लगातार चल रहे हैं। अगर चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेपाल ने थर्सडे को क्या किया है, स्टॉप कर दिया ऑल इंडियन प्राइवेट न्यूज चैनल्स एक्सेप्ट दूरदर्शन। जो नेपाल ने जो ऑल इंडिया, जो इंडिया के पूरे प्राइवेट चैनल है उनका एयरिंग, जो मतलब ट्रांसमिशन नेपाल में बंद कर दिया है। लेकिन जो हमारा सरकारी न्यूज चैनल है दूरदर्शन, उसको बंद नहीं किया है। अब उसका कारण ये भी हो सकता है कि दूरदर्शन का काम इतना है, दूरदर्शन आता है और जो भी जो टू द पॉइंट न्यूज़ है, क्या हम अगर आपको अगर न्यूज़ देखना है और अगर आपको सही न्यूज़ पाना है, मैं एक बार फिर कहूँगा, सही न्यूज़ पाना है, अगर आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो आप दूरदर्शन खोलिए, न्यूज़ सुनिए और बंद कर दीजिए। अगर आप प्राइवेट चैनल्स की तरफ चले गए तो वही है ना कि कोरोना वायरस के बारे में मेरे को चर्चा हो रही थी, कल मेरे को कोरोना वायरस हो गया था
आज मेरी हालत ख़राब है और कल मैं मर जाऊंगा। क्योंकि जो प्राइवेट चैनल है इतनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। एज पर नेपाल, हम भी एक चुटकुला था, तो नेपाल ने भी क्या किया है कि केवल दूरदर्शन को छोड़ के, दूरदर्शन एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको छोड़ के जितने भी प्राइवेट चैनल है उनकी एयरिंग बंद कर दी है। एक्यूज क्या किया है कि वो जो ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं वो हमारे कंट्री के नेशनल सेंटिमेंट्स की को आघात पहुंचाते हैं। वो उनकी नेशनल जो उनका जो जो नेशनल सेंटिमेंट्स है उसमें घुस के और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, जो कि एक विद्रोह की भावना पैदा कर सकते हैं। तो वैसे भी थोड़ा, जब इंडिया और नेपाल की बात आ गई है तो थोड़ा बायलैटरल टाइज के बारे में भी देख लेते हैं। जो इंडिया और नेपाल के बायलैटरल टाइज थे वो तब से स्ट्रेस में जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 80 किलोमीटर स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल रोड को इनेग्रेट किया था, जो कि जोड़ता है लिपुलेख पास को धर्मचूला इन उत्तराखंड से। तो अब जब लिपुलेख की पास बात आ गई है तो आप समझ ही गए होंगे। तो राजनाथ सिंह जी ने ये इनोग्रेट की थी रोड, तब से हमारे जो टाइल्स हैं खराब चल रहे हैं। अब देखते हैं क्यों खराब है। नेपाल ने इस टेरिटरी को बताया था कि वो हमारी है, मतलब लिपुलेख की जो टेरिटरी है नेपाल ने कहा था ये टेरिटरी हमारी है, लेकिन भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में क्या नेपाल ने क्या किया कि अपना जो पॉलिटिकल मैप है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करके और बदल दिया, तथा 3 जो एरिया हैं भारत के, कालापानी, लिपुलेख एंड लिम्पियाधुरा, उनको अपने क्षेत्र में बता दिया। सॉरी। अब बताता हूँ थोड़ा सा लिपुलेख वाला। ये है नेपाल, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इलाका है कोने वाला, यहाँ पे है लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियाधुरा। इनको नेपाल ने अपनी टेरिटरी बताया था। तो आप थोड़ा मैप पे देख लो ना। रियली सॉरी, मैं आपको जूम करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा लैपटॉप हालत खराब हो, पूरे में पानी चला गया था और वो सही करने के लिए दिया गया और मैं अभी मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ। रियली वेरी वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है BLUIS सिस्टम, ब्लूइस सिस्टम। आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड, जो गवर्नमेंट लैंड है उसको एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए। अब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? द भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। द भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ये क्या है? मोबाइल एंड लैंड बेस्ड सॉल्यूशन है जो अलार्म रेज कर देगा अगर लैंड का कोई पैटर्न चेंज होता है। तो ये क्या होगा? तो पहले तो देख लीजिए, ओडिशा गवर्नमेंट ये है पहला स्टेट है इंडिया में जो कि यूटिलाइज कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि गवर्नमेंट लैंड को बचाने के लिए। अब ये सिस्टम क्या है? एक जियोटेक रिपोजिटरी है जो कंप्राइज करती है ऑल गवर्नमेंट लैंड। जो सारा जो डाटा है वो कंप्राइज करेगा कैपिटल सिटी में, और वो क्या स्टोर करेगा? हाई रेजोल्यूशन इमेज स्टोर करेगा गवर्नमेंट लैंड की। जो भी खाली गवर्नमेंट लैंड है उसकी हाई रेजोल्यूशन इमेज को स्टोर कर देगा जगह जगह की। और अब अगर उसमें कोई एनक्रोचमेंट होता है, कोई भी अल्ट्रेशन होता है, तो उस इमेज में कोई भी अल्ट्रेशन होता है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अलार्म कर देगा कि जो गवर्नमेंट की लैंड है तो उस पर एनक्रोचमेंट हो रहा है। उसके बाद वो क्या, अलार्म जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास, और फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी गूगल मैप के थ्रू उस लैंड तक आएंगी तथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनक्रोचमेंट आजकल सबसे ज़्यादा होता है गवर्नमेंट लैंड का, उसको बचाने के लिए। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप इसका PDF डाउनलोड करते हैं skventure.blogspot.com पे। PDF आपका पूरे जो ब्लॉग होगा उसमें नीचे नीचे डाउनलोड PDF हियर के ऑप्शन में आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।